शहर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पोटली बाजार के पास 3 किलो वजनी आईईडी बम जवानों ने बरामद किया है। सीएएफ, सीआरपीएफ और अरनपुर के जवानों ने सर्चिंग के दौरान आईईडी को बरामद किया। बीडीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को डिफ्यूज किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जहां 3 किलो आईईडी बम बरामद किए गए हैं, वहां से कैंप की दूरी 5 किलोमीटर है। कैंप जहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और सर्चिंग के लिए निकले थे। 5 किलोमीटर दूर यहां इस इलाके में आईईडी बम बरामद किए गए, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। आज दिनांक 12 फरवरी 2024 को थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत अरनपुर से कोटाली जाने के रास्ते में कोटाली मुख्य बाजार के पास माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक प्रेशर आईडी लगाया गया था, जो लगभग 3 किलो वजनी था। उक्त आईडी की पहचान कोटाली सीएफ टीम द्वारा की गई और इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना अरनपुर और सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी अरनपुर के बीडीएस टीम द्वारा जाकर मौके से आईडी को बरामद किया गया और आईडी को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया गया। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की इस नापाक मंसूबे को नाकाम किया गया है। गरियाबंद में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराई। ये कार्रवाई फिंगरेश्वर नगर पंचायत के गरीबनाथ तालाब के पास हुई, जिसका लोगों ने विरोध किया और चक्का जाम कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिंगरेश्वर शहर के गरीबनाथ तालाब के पास ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हैं गरियाबंद की। कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया है, लोगों ने चक्का जाम किया है। अवैध कब्जे पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला है, जिसका विरोध भी स्थानीय कुछ लोग करते हुए नजर आए। हालांकि इस एक्शन के वक्त प्रशासन की टीम भी मौजूद है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एसईसीएल की स्कूल बस ने 9वीं के छात्र को कुचल दिया और छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज परिजनों ने एसईसीएल दफ्तर का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया, साथ ही मुआवजे और नौकरी की मांग की। हालांकि इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी और माहौल खराब नहीं होने दिया। इंदौर में बैटरी से चलने वाले वाहनों के रास्तों को निर्धारित करने की मांग को लेकर ऑटो चालक नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए। ऑटो चालकों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री को 4000 पत्र लिखकर ई रिक्शा के लिए रास्ते निर्धारित करने की मांग की। ऑटो चालकों का आरोप है कि सीएनजी ऑटो चालक ई रिक्शा से कंपटीशन नहीं कर सकते। ई रिक्शा के चलते उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने शहर में बाइक टैक्सी पर रोक लगाने की भी मांग की है। ये इंदौर शहर के तानाशाही के कारण और दो यूनियनों के विवाद के बीच में आज इंदौर शहर के ऑटो चालक पूर्ण तरीके से फंस गए हैं, जिसमें ऑटो चालक पूरी तरीके से परेशान होकर आज कोई यूनियन से हमको कोई मतलब नहीं, हम आज स्वयं के उससे 4000 ऑटो चालक परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन यादव जी और एवं हमारे नरेंद्र मोदी जी को हमारी आप बीती भेज रहे हैं स्वयं के पत्र से, जिसमें कि हमारे बैटरी रिक्शाओं को 23 रूट निर्धारित करें अभी हाल ही में, इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिसमें ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा का कोई कॉम्बेट नहीं है। जब प्रशासन परिवहन विभाग को टैक्स नहीं मिल रहा है तो बैटरी रिक्शा को आप इसमें ऐप में और ऑटो रिक्शा के कॉम्पेट में कैसे चला रहे? और एप्लीकेशन रेपिडो, उबेर, जुगनू, ओला आपने चारों में अटैच कर लिया, साथ में इन्होंने बाइक टैक्सी को भी अटैच कर लिया। बाइक टैक्सी का पूरे देश में कहाँ कर प्रावधान है कि बाइक टैक्सी चलेगी? बेमेतरा जिले में हुई बेमौसम बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जिले में सबसे ज्यादा नुकसान दाढ़ी औक तहसील में हुआ है, जहां जिले में किसान 65,150 हेक्टेयर में चने, 60,656 हेक्टेयर में गेहूं और 29,000 हेक्टेयर में सब्जी और अन्य फसल उगाते हैं। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से खेतों में इन फसलों को नुकसान हुआ है। हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा ने खेतों का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से बातचीत की। कल हुए बेमौसम बरसात से सबसे ज्यादा प्रभावित बेमेतरा जिले के दाढ़ी और थान खमरिया तहसील के किसान हुए हैं।
मैं इस वक्त खड़ा हूं बमनी गांव के एक खेत में, जहां पर नकदी फसल के रूप में खरबूज, तरबूज और अन्य सब्जियां ली जाती है। वर्तमान में हालत क्या है, यह देखने के लिए हम पहुंचे हुए थे गांव। आइए हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं कि आखिर यह हालत क्यों हुई। क्यों भाई साहब, एक किसान के क्या नाम है आपका? कलहराम। क्यों हालत हुई, क्या हो गया था? अरे पूरा चना के में चना है, खरबूज है और टमाटर है, तो पूरा चपट हो गया है। हाँ, क्यों? करक नाम से। और अभी तक कि तो कोई देखने के लिए हमारी बमनी गांव में आने नहीं है, कोई नहीं आए हैं। कहाँ आया है? 12 बज गए हैं। 12 बज गए। तो और कुछ किसान है क्या? आप कैसी कितनी फसल बर्बाद हुई और कोई अधिकारी आए अब तक? अभी तक के कोई अधिकारी नहीं आए हैं और नहीं आना चाहते हैं कोई अधिकारी। अगर आते तो अब तक आ जाते हैं। और इसी तरह हम लोग किसान पूरे बर्बाद हो गए हैं। कितना कर्ज वर्ज लिए थे, क्या लिए थे, क्या स्थिति है? सभी कर्ज लेकर किसानी किए थे भैया, और पूरा फसल बर्बाद हो गया है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा है, पूरा 90 से 100% यहाँ पर नुकसान हो गया पूरा फसल। और किसान सभी कर्जा बोरी लेकर किसानी किए थे और कुछ नहीं दिख रहा है। मात्र एक किसान का वो दिख रहा है, वही आत्महत्या के लिए। और शासन प्रशासन कोई यहाँ देखने भी नहीं आया है। अभी तक के 12 बज गया है और सभी किसान पूरा बर्बाद हो गया है। और कुछ किसान है क्या? फसल टमाटर वमाटर लेते हैं? टमाटर भी लेते हैं। टमाटर भी पूरा खराब हो गए हैं, पूरा गिर के नीचे आ गया है। करक कारण कल बहुत ज्यादा गिर गया, आज तक को घुला भी नहीं है। ये स्थिति रही तो क्या हालत होगी? पूरा खराब हो गया, किसान मरने के लिए तैयार हो। क्या करेंगे, मरेंगे। कर्जा लिए हैं बैंक से, कहाँ से पटाएंगे कर्जा, मरेंगे ही। तो ये थे बमनी गांव के किसान, जिनका कहना है कि वो कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी कर्मचारी इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। जशपुर जिले में 2 महीने से जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों का झुंड गांव में घुसकर ग्रामीणों की फसल और घर को तबाह कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों से हाथियों की भिड़ंत भी हो रही है। ग्रामीणों ने हाथियों को रोकने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा गांव में तारबंदी के जरिए सोलर करंट फैलाकर क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते हमले रोकने की कोशिश की है। त्वरित मुआवजा प्रकरण तैयार की जा रहा है और शासन से जो भी निर्धारित दर है उस दर के हिसाब से अपन प्रकरण तैयार कर रहे हैं और हितग्राही जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। अभी किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं है। गेहूं का फसल है तो गेहूं के फसल को ही खा खा के वो मतलब अपना पेट भर रहा है और आदमी लोगों को छेड़खानी न करने के लिए समझाइश दी जा रही है, क्योंकि उनका भोजन है, वो भोजन तो करेगा जिसका शासन के द्वारा मुआवजा दी जाएगी। जशपुर जिले में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों से बचाव के लिए जो यहाँ के ग्रामीण है तमाम प्रकार के प्रयासों कर रहे हैं। इसी बीच हम अभी खड़े हैं जशपुर जिले के डुमरबार पंचायत में, जहां यहाँ पे करंट प्रभावित जो बैटरी से करंट प्रभावित तार है यहाँ पर बिछाया गया हाथियों से बचाव के लिए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो करंट के जो तार बिछाए हैं आखिर क्यों बिछाए हैं। जी बताइए कि ये जो करंट प्रभावित तार बिछाए हैं। हाँ सर, ये हाथी के आने के लिए हम अपना बचाव के लिए बिछाए हैं सर। क्या लगता है कि यहाँ पर हाथी लगातार आकर घरों को तोड़ दे रहा है? हाँ सर, आता है, टाइम उसका फिक्स नहीं रहता है सर। जब सोते रहते हैं कभी तो 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी शाम को भी तुरंत आ जाता है, 7 बजे आसपास आ जाता है, 9 बजे भी आ जाता है। तो उसका आवाज हम लोग सुन करके हम लोग उड़ जाते हैं, फिर उधर इधर फोन करते हैं, फिर हम लोग इकट्ठा होकर के उसको भगाने लगते हैं। फिर रात भर जागना पड़ता है। रात को आते हैं हाथी और घरों को तोड़ दे रहा है, घर में रखे अनाज को भी खा जा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण है जो यहाँ पर करंट लगाए हैं। बताइए कि वो एक करंट जो लगाए हैं किस वजह से लगाए हैं? ये तो है हाथी भगाने के लिए, मतलब आ जाता, सीधा आ जाता है। तो मतलब ऐसा हो कि ये इसका घर को ये करता तो घर को ये ना करे बोल के मतलब करंट लगता है, तो फिर मतलब डायरेक्ट घर तरफ नहीं जाता है, इसलिए ये इस करंट को फैलाए। तो ये जो करंट प्रभावित जो बैटरी तार से जो है हाथी इस पर सटते हैं, उनको झटका लगता है, इस वजह से हाथी जो यहाँ से भाग जाते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार जो करंट जो लगाया गया है, जो ग्रामीणों को द्वारा लगाया गया, हाथियों इनके गांव में न प्रवेश करे और घरों को न क्षति पहुंचाए, इसके लिए इन्होंने लगाया है। और मेरे साथ कुछ एक और ग्रामीण, उनसे बात करते हैं। बताइए कि वो करंट लगाए हैं किस वजह से लगाए हैं? हाथी आने के कारण से इस करंट को लगाया गया है, जो कि हम लोग को खतरा ना पहुंचे। तो ये करंट से हाथियों को भी नुकसान पहुंच सकता है? हाथियों को इस करंट से नुकसान नहीं पहुंच सकता सर। ऐसे है कि उसमें झटका लगेगा तो हाथी यहाँ से भाग जाए।
तो आपने सुना कि जिस तरीके से हाथियों से बचाव के लिए इन्होंने करंट का जो सप्लाई किया है, इससे इनका जान माल की क्षति नहीं हो पाएगी और इनका घरों भी सुरक्षित रह पाता है। फिलहाल अभी वन अमला जो है से अनिश्चितकालीन धरना पर है। इस वजह से हाथियों का जो रिहायशी इलाका में प्रवेश जारी है और यहाँ से कहीं ना कहीं जो यहाँ के ग्रामीण है जो हाथी से खासे परेशान है। यहाँ के जो ग्रामीण है इनके फसलों और जान माल को भी क्षति पहुंचाते हैं, साथ ही इनके फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अभिषेक शुक्ला, एनडीटीवी, जसपुर। कतर सरकार ने एक फैसले में वहां की जेलों में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया, जिनमें से एक ग्वालियर के पूर्णेंदु भी शामिल है। कतर सरकार के इस फैसले से उनके परिजन काफी खुश हैं और उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता देव शमाली ने पूर्णेंदु तिवारी की बहन से बातचीत की। आ गए हैं सब, बहुत खुशी की बात है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, एस जयशंकर जी को, वहाँ के कतर के अमीर, उनको सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके प्रयासों से आज ये 7 जो हमारे पूर्व नौसैनिक अफसर हैं वापस भारत आ गए। पर मेरी खुशी और बढ़ जाती, पूर्ण हो जाती अगर मेरे भाई भी आ जाते। वो रिहा हो गए हैं पर वो अभी दोहा में है। तो मेरी बहुत प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उन्हें भी शीघ्र अतिशीघ्र भारत लेके आए। अभी बात हुई है क्या भाई? जी, भाई से बात हुई, वो भी बहुत खुश हैं। पर वो भी थोड़े से खुशी उनकी और पूर्ण हो जाती है अगर वो भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने देश भारत आए। अभी उनके यहाँ भारत आने में क्या कुछ रुकावट हुई? अभी उन पे ट्रैवल बैन लगा है, पर वो वहाँ पे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी और हमारे जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर विपुल जी बहुत कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनका रिस्पांस रहा है पूरे इसमें, और वो जल्दी भारत आएंगे। स्वागत है आपका। छतरपुर जिले में अनुसूचित जनजाति छात्रावास में 16 स्मार्ट क्लास चलाई जा रही। अनुसूचित जनजाति विभाग के छात्रावास में बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा मिल रही है, साथ ही नई तकनीक से बच्चों को पढ़ने में भी आसानी हो रही है। शिवपुरी के मायापुर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवक के परिजनों का कहना है कि पुलिस में कुछ दिन पहले भी युवक ने इस मामले को लेकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पे कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की लापरवाही है जी। हाँ, ऐसी लापरवाही है कि इन्हें 10 दिन पहले रिपोर्ट करवाई थी इनकी। हाँ, वो इनने कोई सुना नहीं है बाजी। इनने रिपोर्ट करी थी, पथरा दी थी इनके घर पे, इनने गेट लगा ली थी उस दिन इनने। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ रिपोर्ट करी, फिर आज ये घटना आई। उसके पैर में गोली लगी हुई है, कुछ जमीनी विवाद बता रहे हैं, इसका पुराना कोई विवाद था इनका। तो ये हमारे पास कॉल आया इनका, तो हमने इनको लाया हॉस्पिटल से इनको पेशेंट को रेफर कर दिया। कॉल आया था ये अपने पास 6-7 बजे समथिंग है। अच्छा। जी। हाँ, हम वहाँ पे गए, इनको लेके CSC पिछोर आए। पिछोर से इनको डॉक्टर ने देखा, इनको वहाँ से रेफर कर दिए। इनको पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। अब देखिए कंडीशन भी सामान्य है, देखिए क्या कैसा क्या होता है। डॉक्टर की जांच के बारे में नहीं पता होगा, एक्सरे होगा तभी पता होगा क्या कैसा क्या कंडीशन है उसकी पैर की। भिंड में एक युवक को कार से अगवा कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। अगवा करने वाले बदमाश रौब दिखाने के लिए युवक को नगर पालिका परिसर ले गए और वहां युवक के साथ बेल्ट और डंडे से मारपीट की। युवक को इतना पीटा गया कि युवक बेहोश हो गया और बाद में होश आने पर युवक शिकायत के लिए थाने पहुंचा। मामले में आधा दर्जन लोगों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। घटना देहात थाना क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बेजुबान के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। ओवरब्रिज पर कुत्ते के साथ शख्स ने कुत्ते को बर्बर तरीके से मार डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले की
एनिमल रेस्क्यू करने वाली संस्था ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर एक चार्टर्ड बस ने बच्चों को लेने के लिए खड़ी स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ये बस सत्य साई स्कूल की है, जो बच्चों को रोजाना की तरह लेने पहुंची थी। इस पूरी घटना में बच्चों और कंडक्टर को चोट आई है। बच्चों का इंतजार करने के दौरान ड्राइवर द्वारा सड़क किनारे बस को खड़ा किया गया था, तभी पीछे से आई यात्री चार्टर्ड बस ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बसों में टक्कर होने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खड़ी स्कूल बस में चार्टर्ड बस द्वारा टक्कर मारना साफ तौर पर देखा जा सकता है। घटना में स्कूल बस में सवार 2 बच्चे चोटिल हुए हैं, वहीं कंडक्टर भी घायल है, जिसका उपचार अस्पताल में जारी है। सुबह यहाँ पे जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद एक ही बच्चा अंदर बैठा हुआ, बस चढ़ के बैठा ही था। उसके फादर ने उसे बिठाया था, जैसे बैठा पीछे से जर्क लगा बहुत ज़बरदस्त और कोई समझ ही नहीं पाया। जैसे ही वो नीचे बच्चे को देखा कि बच्चे को बहुत बुरी लगी हुई है, जो केयर टेकर दीदी होती है उन्हें भी बहुत ज़ोर से लगी है, सारी पीछे के रिब्स गई हुई है, फोरहेड पे ज़ोर से मार लगी है, वो तो टोटली अनकॉन्शियस हो चुकी है। और जो गाड़ी है, गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। ड्राइवर भैया को मामूली चोट लगी है और जो कंडक्टर भैया था उनको भी लगी हुई है। समझ पाए, चोटों को संभाल पाए, उसके पहले वो बस को यहाँ से हटा दिया गया जिसने मारी थी, और जहाँ तक हमें ध्यान है वो राजेंद्र नगर थाने पे ले गए उसको, बच्चे को, दीदी को और कंडक्टर भैया को चौधरी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। छतरपुर के उमरिया गांव में ग्रामीणों ने बिजली समस्या से त्रस्त होकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली मुहैया न कराए जाने के चलते उन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उमरिया के लोग आए थे, उनके यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स खराब है, तो कहना है कि लगभग 1 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, तो उसी के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसी स्थिति में लाइट न होने के कारण बच्चों की परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय को? मैं बात करूँगा अभी डी साहब से कि किस कारण से ये खराब है और कब तक ठीक करा पाएंगे। एक्चुअली क्या है, उस गाँव में 6 ट्रांसफार्मर हैं और हर बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक फेल होता है, ये लोग जो है पंप से दूसरे ट्रांसफार्मर को फेल करते हैं, फिर तीसरे को करते हैं। इस तरह से जो है पूरे गांव का पूरा ट्रांसफार्मर खराब है। हाल फिलहाल जो 1 महीना पहले भी हमने एक ट्रांसफार्मर बदला था, उसको भी खराब कर दिए। खराब होने के बाद ये लोग बताते नहीं कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, दूसरे में शिफ्ट कर लेते हैं। घरों के लिए जो ट्रांसफार्मर है उसमें मोटर पंप चलाते हैं। तो अभी जो है हमने 2 ट्रांसफार्मर व्यवस्था बनाई है, लेकिन मंडे तक यदि बिल जमा होगा तो बाकी के पूरे ट्रांसफार्मर लगवा करके वहाँ की समस्या का निराकरण करेंगे। लाइट हमारे यहाँ 1 महीना से 5-6 ट्रांसफार्मर थे, सभी जल चुके और 12वीं 10वीं की परीक्षा चल रही। बच्चे यहाँ पढ़ाई लिखाई में बहुत परेशानी और पूरी सिंचाई के साधन ठप हो गए और कोई सुन नहीं रहा। हमें तैयार साहब भी नहीं है ना, तालिर के बारे लगे। फोन लगाया उनको साहब को? फोन लगाया, बताओ कौन फलान बताओ कौन ठिकाना। तो अब क्या करेंगे आप? आप साहब तहसीलदार एसडीएम साहब लोग चलिए तो होते कछु समस्या देते पर तो एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं अपनी समस्या सुनाने आप? हाँ बिल्कुल। और आपकी समस्या का नहीं होता समाधान तो क्या करेंगे फिर आप? फिर और ऊपर चलेंगे, ऊपर जाएंगे, जिला जाएंगे, जिला में ना हुए तो और आगे जाएंगे। डी साहब बता विकलाने आए थे, बिजली बिल जमा करो, पर ट्रांसफार्मर ले लो। तो यही कहानी पर ट्रांसफार्मर फिर नहीं पहुंचने, हर बार ट्रांसफार्मर बिल जमा है क्या आपके यहाँ? हाँ बिल जमा है, फिर पूरा बिल जमा है, बिल्कुल 0 है। लेकिन बस पैसे की फिर ट्रांसफार्मर मिलते हैं। कैसे? पिछली बार 15,000 रुपए दिए थे। किसको दिया था 15,000 रुपए? जो गाँव में उनके कर्मचारी चंद्रपाल तुलसीदास, अच्छा, उनको पैसे दिए थे। राहुल महाराज बोले उनको तो ट्रांसफार्मर आ गया, फिर रुपये दी फिर आ जाए ट्रांसफार्मर 1 महीने तक खराब है, एक नहीं आया पैसा नहीं। तो आपने उनकी शिकायत नहीं की अपने अधिकारियों से? कहाँ शिकायत करें? प्रूफ नहीं रहो, तहसीलदार के पास एसडीएम साहब के ज्ञापन दो, निराकरण करेगा करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।